Good morning, student. Today we will continue our theme 5 through the eyes of travelers. In our earlier video, I had you explain topic first, Al-Baruni and the Kitab ul Hind. Topic second, Ibn Battuta's Rihala. And topic third, Francois Barnier, a doctor with a differences. Today, I will discuss you this topic. Once the Portuguese arrived in India in about 1500, a number of them wrote detailed account really regarding Indian social custom and religious practices. एक बार पोर्तुगीज भारत आए 1500 में और यहाँ पर उन्होंने भारत की सोशल और सामाजिक और यहाँ के कस्टम रीति रिवाज और धार्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कुछ डिटेल में लिखा. A few of them, उन्हीं में से ही एक रॉबर्टो नोबिली even translated Indian text into European languages. Among the best known of the Portuguese writer is Dorte Barbosa, who wrote a detailed account of trade and society in South India. Later, after 1600, we find growing number of Dutch, English and France traveler coming to India. हमने देखा कि बहुत सारे फ्रेंच ट्रैवलर्स आए जिन्होंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ भारत के बारे में जाना. उनमें से एक थे फ्रेंच ज्वेलर जीन बाप्तीसी ट्रैवनियर हु ट्रैवल टू इंडिया एट लीस्ट 6 टाइम, जिन्होंने 6 बार यहाँ पर ट्रेवल किया और पर्टिकुलर फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया एंड कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान एंड द ऑटोमन एम्पायर. इंडिया को ईरान और ऑटोमन एम्पायर से कंपेयर किया. उन्हीं में से ही एक ट्रेवल थे लाइक इटालियन डॉक्टर मानुची नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इंडिया. एक जो उन्हीं में से एक ट्रैवलर थे उनका नाम मानुची था, वो वापस कभी यूरोप नहीं आए और यहीं इंडिया में ही सेटल डाउन हो गए. फ्रांसिस बारियन, अ फ्रेंचमैन, वाज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन लाइक मैनी अदर. दूसरे लोगों की तरह भी मुगल एम्परर में ये किको में ये अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर आए थे और 12 years फ्रॉम 1656 टू 1668 में यहाँ पर ये मुगल कोर्ट में रहे और फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिको, द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्परर शाहजहां, और लेटर इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट की तरह यहाँ पर रहे विद दानिशमंद खान एंड एन आर्मेनियन नोबल एट द मुगल कोर्ट. 3.1 टॉपिक इज कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट. बार्नियर ने यहाँ पर सभी पूरे जगह ट्रैवल किया. ट्रैवल करने के बाद उन्होंने जो भी यहाँ पर देखा उसको इंडिया में और यूरोप की सिचुएशन से कंपेयर किया और ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग टू लुइस 16, द किंग ऑफ फ्रांस, एंड मैनी ऑफ हिज अदर work were written in the form of letter to influential official and minister. इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इंडिया की सिचुएशन को देखा, कंपैरिजन कर किया यूरोप से और उसके बाद उनका असेसमेंट करके उनको जो एक्यूरेट लगा, जो सही लगा, उन्होंने उसमें इसको यहाँ पर पब्लिश्ड किया. बर्नियर्स वर्क, जो बर्नियर का वर्क था वो फ्रांस में पब्लिश हुआ 1670 to 71 और ट्रांसलेट उसको इंग्लिश में किया गया. Dutch, German and Italian within the next 5 years between 1670 and 1725 his account was reprinted 8 times in France. फ्रांस को फ्रेंच में उसको 8 times रिप्रिंट किया गया और 1684 के टाइम पर उसको रिप्रिंट इंग्लिश में किया गया और इस तरह से उनका जो अरेबिक और पर्शियन था इस तरह से वो सर्कुलेटेड होता रहा और 1800 बिफोर से पहले वो पब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स में सर्कुलेट होता रहा और वो पब्लिश नहीं हुआ. नेक्स्ट 4th टॉपिक इज मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ड, अल्बरुनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन.
4.1 टॉपिक इज ओवरकमिंग बैरियर टू अंडरस्टैंडिंग। एज वी सीन, हम जैसे कि हमने देखा कि जितने भी ट्रेवलर्स आए उन्होंने यहाँ कॉन्टिनेंट पे जो भी देखा जिससे वो फैमिलियर हुए उसको उन्होंने कंपेयर किया, और हर एक ट्रैवलर ने जो भी यहाँ पर अडॉप्ट किया उसकी अपनी अलग उन्होंने अपने ट्रस्टेड स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको ऑब्जर्व किया। अल्बरूनी ने फॉर एग्जांपल के लिए वो यहाँ की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अवेयर था और उसने खुद भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा। ही डिस्कस सेवरल बैरियर दैट ही फेल्ट obstructed understanding. The first among these language, according to him, Sanskrit was different from Arabic and Persian, that ideas and concepts could not be easily translated from one language into another. The second barrier he identified was the difference in religious belief and practices. जो सेकेंड बैरियर था जो उन्होंने उसमें डिफरेंसेस किया और उसको आइडेंटिफाई किया, उसमें था रिलीजियस बिलीव्स जो उस टाइम पर चल रहे आ रहे थे, और उसको भी उन्होंने वहाँ पर पढ़ने के बाद उससे बहुत सारी प्रॉब्लम से अवेयर हुए। और यहाँ पर अल्बरूनी डिपेंडेंट अपॉन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क ऑफ ब्राह्मण्स, ऑफन सिटिंग पैसेज for the from the Vedas, the Puran, Bhagavad Gita, work Patanjali, manuscript etc. providing understand of the Indian society। इस तरह से वो इंडियन सोसाइटीज़ में उनके साथ बैठकर उन्होंने इन सब का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट टॉपिक इज 4.2 अल्बरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। अल्बरूनी tried to explain the caste system by looking for parallel in other societies. He noted that the Asian Persia 4 social categories were recognized: those of knight and princess, monk, fire priest and lawyer, physician, astronomer and other scientist, and finally peasants and artisan. In other words, दूसरे शब्दों में हम देखें कि he attempted to suggest the social division. उन्होंने जो यहाँ पर भारत में सोशल डिवीज़न था वर नॉट यूनिक टू इंडिया, वो यहाँ के लिए कोई यूनिक नहीं था। एट द सेम टाइम ही अपॉइंटेड आउट दैट विद इन इस्लाम ऑल मैन वर कंसिडर्ड इक्वल, जबकि इस्लाम के बीच में सभी कंसिडर सबको इक्वल रूप से किया जाता था। इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट description of his caste system, Al-Biruni disproved notion pollution. He remarked that everything which he onto a state of purity, strive and succeeded in gaining its original condition of the purity. The sun, cleanliness, the air and the salt in the sea prevents the water from becoming polluted. If it were not so, insisted अल्बरूनी लाइफ, जो हमारे यहाँ अल्बरूनी की जो लाइफ थी वो यहाँ पर हैव बीन इम्पॉसिबल। द कंसेप्शन ऑफ सोशल पॉल्यूशन, जो उन्होंने यहाँ समाज में पॉल्यूशन देखा, कास्ट सिस्टम देखा, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉज ऑफ नेचर कंट्ररी टू द लॉज ऑफ नेचर को भी उन्होंने देखा। एज वी सीन, हम जैसा कि हम देखते हैं जो अल्बरूनी ने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया कास्ट सिस्टम में, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने सांस्कृतिक जो टेक्स्ट्स को थे उनकी स्टडी की, और गवर्निंग द सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्राह्मण्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को भी स्टडी किया। हाउएवर, जबकि उनकी जो रियल लाइफ में जो भी सिस्टम था क्वाइट रिजिड, वो बिल्कुल लचीले थे, रिजिड थे। फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के लिए कैटेगरी डिफाइंड अनंत्यार, लिटरली बोर्न आउटसाइड द सिस्टम, वर often expected to provide inexpensive labor to both peasants and jamidar. In other words, while they were often subjected to social oppression, they were included within economic networks, जो कि ये economic network से जुड़ा हुआ था।